अपनी जान की भी परवाह नहीं की, बल्कि उस वक्त कुछ लोग उनको बोल भी रहे थे यहाँ वो पेट्रोल। मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोर्ट उठाने की भी इन्होंने बात की, तो मुझे लगता है जो यहाँ से कोर्ट उठाने की बात करेंगे फिर वो मुलव्वस है इस आग में। हम इशा पढ़कर निकले मस्जिद से, तो तकरीबन 7:30 बजे तो हमने यहाँ से आवाज़ें सुनी कि यहाँ आग लगी है। तो यहाँ पर चंद लोग थे, तो फिर बहुत सारे नौजवान जमा हो गए यहाँ। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, बहुत सारे किले महले से, काही से, यहाँ हवेली महले से, हमारे महले के यहाँ थड़ा महला, तो सारे नौजवान जमा हो गए। तो पुलिस वाले यहाँ 1-2 मौजूद थे, उसके बाद आर्मी पुलिस वाले। तो बाद में जब नौजवानों ने काफ़ी मेहनत की, जब आग जो है ऐसी भड़क उठी कि काबू से बाहर रह गई, तो नौजवान लेकिन उन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है यहाँ आ गए वो। तो उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, बल्कि उस वक्त कुछ लोग उनको बोल भी रहे थे यहाँ वो पेट्रोल है, यहाँ गैस सिलेंडर है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। और 3 सिलेंडर तो हमारे सामने ही फट गए यहाँ बारी बारी। तो तब भी अल्लाह ने रहम किया कि बाहर उनका कोई उसका असर नहीं पड़ा, अंदर ही वो तो फायर सर्विस भी कुछ देर उनको फ़ोन शोन शायद किसी ने किया, तो कुछ देर के बाद आ गए वो। तो लेकिन उनके पास इंतज़ाम नहीं था, उनके पास पानी भी अंदर मौजूद नहीं था उनकी टंकी में। फिर उन्हें यहाँ नाले से पानी लिया, तो जो फिर और उन्होंने फिर फ़ोन किया आगे एडमिनिस्ट्रेशन ने, गाठ से डोडा से, ठाठरी से भी फायर सर्विस आ गई। तो उनके पास वहीं से पानी उन्होंने भर कर लाया था। क्या लगता है अगर यहाँ पर जो है यहाँ की सर्विस जो है फायर सर्विस इनके पास अगर अवेलेबल जो सब कुछ होता तो इस पे इतना नुकसान नहीं हुआ होता? मुमकिन है, ये भी हो सकता। अगर उनके पास काफ़ी मिकदार में पानी उस वक्त होता, उनकी टैंकियाँ भरी होती, तो मुमकिन है शुरू में ही उसको रोका जा, कंट्रोल में किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगा, जहाँ तक मुझे देखने में आ गया कि इनके पास पानी की कमी थी। फिर वो नाले में चले गए, तो उन्होंने कहा वहाँ से हम पानी ले लेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया। और जब तक डोडा से, ठाठरी से या गाठ से वो फायर सर्विस की गाड़ियाँ पहुँची, तब तक बहुत सारा यहाँ असासा जल गया था। और ऐसा लग रहा था, मैंने खुद एएसपी साहब से कहा कि ऐसे फायर सर्विस की गाड़ी से भी अब आग कंट्रोल में नहीं हो सकती, आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करो हेलीकॉप्टर के ज़रिए, क्योंकि हमारा करीब में महल है तो हमें उसका भी ख़तरा था। तो अल्लाह ने रहम किया, और अंदर 2 ज़ियारत गाहें थी, इनका भी ख़तरा था।
तब भी अल्लाह ने रहम किया। तो वो एएसपी साहब और तहसीलदार साहब जब पहुँचे वो भी बिल्कुल बेबसी जैसी उनकी परछाई, तो वो बहुत परेशान थे। तो लेकिन अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का ही करम है कि जो ही गाठ की गाड़ी और डोडा की गाड़ी पहुंची फायर सर्विस की, तो बहुत ही काबू में आ गए और नौजवानों ने बिल्कुल अंदर आग में चले गए वो, और वो टीन पर ऊपर चढ़े, टीन काटा अपनी ताकि जान की परवाह भी नहीं की उन्होंने। और वो उन्होंने बल्कि कुछ बच्चे जो हैं उनको काट भी आ गए, ज़ख्म भी आए हैं। एक ऊपर लड़का है उमर शफी बट उसको हाथ बाबर रशीद है, इनको ज़ख्म भी आए हैं। बहुत सारे हैं, वसीम है यहाँ, एक तोयब गनाई है, बहुत ज़हूर है, ज़ाहिर है, शेख नीचे ज़हूर अफजल। तो इन्होंने बहुत जाँफिशानी के साथ काम किया। इसके अलावा भी बहुत सारे नौजवान थे, तो बहुत काम किया। और आर्मी आ गई लेकिन बहुत देर के बाद, तब तक ये सारा जल गया था। उनके पास तो आर्मी के पास इंतज़ामात थे, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ज़रिए से वो आग बुझा सकते थे, लेकिन वो तब तक यहाँ सारा जल गया था। तो तब भी ये अल्लाह का करम है कि हमारी ज़ियारतगाहें भी बच गई, और बाहर जो मकान है करीब में शफ़क़त हुसैन बेग का, और हमारे नीचे है खैरात हुसैन साहब फराश का। तो ये अगर इन मकानों में आग लगी होती तो निसफ शहर जल जाता। और ये इस पर भी हमें बहुत सदमा है कि ये हमारा असासा है, भद्रवाह के लोगों का एक असासा, ये अदालत एक सदी पहले, एक सदी से एक हमारे तारीखी मकाम था ये अदालत यहाँ की। तो ये जलने पर, यहाँ के रिकॉर्ड चलने पर हमें बहुत दुख है, और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहते हैं कि फौरी तौर पर इसको असर नौ तामीर की जाए, और इस तरीके से तामीर की जाए ताकि आगे किसी हादसे का शिकार ना हो सके। बहुत शुक्रिया। कि बड़ा अफसोसनाक वाक़ा रात को पेश आया यहाँ पे भद्रवाह कोर्ट कम्प्लेक्स में, जिसका गम पूरी भद्रवाह के आवाम के अंदर आप देखोगे आज कि रात को जिस तरह यहाँ आग लगी थी, इस पे काबू नहीं पाया गया रात को। तो बड़े अफसोस से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमें बड़ा दुख है आज अंदर से, क्योंकि एक हिस्टोरिकल जगह थी यहाँ पे कोर्ट कम्प्लेक्स। जब जम्मू कश्मीर में कोर्ट बनाने लगे तो उसके साथ साथ ही उधमपुर और इधर भद्रवाह में भी कोर्ट बनाया गया। ये बहुत पुराना कोर्ट है। तो बड़ा दुख हुआ रात को ये खबर सुन के। क्या लगता है नसीर साहब आपको, अगर फायर सर्विसेज की गाड़ियों के पास अवेलेबल अगर इक्विपमेंट सारे होते तो आग पर काबू पा लिया गया होता और इतना नुकसान नहीं होता? देखिए, यही बातें हम बार बार कहते हैं कि इंसान के हाथ में जितना होता वो कर पाता है। आज के दौर में जो इनको इक्विपमेंट्स चाहिए वो इनके पास नहीं थे, ताहम लेकिन फायर ब्रिगेड के जो मुलाजिम हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, जिसमें कुछ मुलाजिम ज़ख्मी भी हुए हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने काम किया, लेकिन जो उनके पास होना चाहिए था उस हद तक उनके पास नहीं थी। जैसे हमने कल वीडियो में देखा, उनके पास कोई पाइपें फटी थी, उनके पास पानी नहीं था। इस बात को सुन के बड़ा अफसोस होता है। ये जो फेलियर देखा जा रहा है एक डिपार्टमेंट का फेलियर है, बट अगर ग्राउंड की बात करें, जो वॉरियर्स, फायर वॉरियर्स जिन्हें हमें कहेंगे, मौजूद थे, आप लोगों ने उनका काम देखा, उनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि देखिए, क्योंकि वो भी इंसान ही हैं। उन्होंने कहीं हवा में कूद के तो आग बुझानी नहीं है। जैसे यहाँ के लोकल लड़के कुछ बड़ी बहादुरी दिखाई उन्होंने, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। वो फायर ब्रिगेड के मुलाजिम थे, उन्होंने भी बहादुरी दिखाई। यहाँ पुलिस आई, उन्होंने भी काम किया, आर्मी आई, उन्होंने भी काम किया। लेकिन जहाँ तक लगता है कि मुझे कि अगर ये आग लगी है, हमें उस ग्राउंड लेवल तक पहुँचना है कि आग कैसे लगी है। इसमें किसी की लापरवाही तो नहीं है। अगर किसी ने लापरवाही बरती है, अगर इसमें किसी की कोताही है, अगर चीफ जस्टिस यहाँ पे आ जाए तो उसको इंक्वायरी करके उन मुलाजमीन को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हमने सुना, कल यहाँ पे कोई पार्टी भी बनाई गई थी, लास्ट डे ऑफ वर्किंग था। हो सकता उसके कारण भी कुछ एहतियात नहीं रखी गई है, हो सकता और कोई कारण रहा हो, तो इसके हम नहीं जानते किस कारण हुआ ये। यहाँ पर जो है रूमर्स चलाई जा रही है कि कोर्ट को डोडा के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, रूमर्स है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नामुमकिन बात है ये। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोर्ट उठाने की भी इन्होंने बात की, तो मुझे लगता है जो यहाँ से कोर्ट उठाने की बात करेंगे फिर वो मुलव्वस है इस आग में, वो जानबूझ के फिर लगाई होगी आग, तो तब ये कोर्ट को शिफ्ट करेंगे यहाँ से डोडा। ये हम होने नहीं देंगे। भद्रवाह के नौजवान अपने आप को आगे लगाएंगे, गोली भी अगर खाएंगे, हम यहाँ से कोर्ट उठने नहीं देंगे। नसीर साहब, जैसा आप रात में आपने कहा कि आप रात के उस मंजर के वक्त यहाँ पर मौजूद थे, कैसा लगा आपको? कैसे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? क्या ये फेलियर रहा जो आग बुझाने में लेट हुआ,
क्या ये फेलियर कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का था, या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद थी, या जो हमारा फायर सर्विस स्टेशन है बदरवा काफ़ी दूर है, जो फिजिबल नहीं है स्पॉट पे पहुंचे, क्योंकि काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है उस रूट पे, रास्ता काफ़ी कंजस्टेड है। तो इस बारे में आप क्या कहना देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हर बार यहाँ कोई एडवाइज़र आता है डाक बंगले में, यहाँ कोई डीसी आता है, यहाँ कोई मिनिस्टर आता है। हमारी सबसे पहली डिमांड रहती है कि जहाँ फायर स्टेशन है इस वक्त, आप देखिए वहाँ पे सिंगल रोड है, लिंक रोड है, वो हमारी डिमांड रहती है एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम वो 300 मीटर 350 मीटर वो जो रोड है शेरी बाजार टू फायर स्टेशन वो खाली रखा जाए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल, मैं इनको क्लियर बताऊंगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल। अगर ये कल के रात के वाक़े, मैं रात का वाक़ा बोल, लोगों में ये गुस्सा था रात से, देखिए मेरा मकान वहाँ, कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन लेट हुई, इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए गए, क्योंकि हमने यूथ में काफी गुस्सा देखा। कुछ जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ यूथ के जो यूथ आइकन हैं बदरवा के, उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन रश नहीं कर पाई स्पॉट पे डायरेक्टली। देखिए जायज़ कहना है यूथ का, यूथ को तो गुस्सा आएगा नौजवानों को, वो तो देखेंगे, ये तो उनकी हम सब लोगों की प्रॉपर्टी, आम लोगों की प्रॉपर्टी है। मेरा मकान देखिए फायर स्टेशन के नज़दीक है। जिस वक्त यहाँ पे आग लगी तो मुझे 2 फ़ोन आए, आपने भी एक फ़ोन किया। जिस वक्त मैं वहाँ दौड़ा मैंने उनको बोला, लेकिन उनको आधा घंटा गाड़ी बाहर निकालने में लगा, बाहर गाड़ियाँ लगी थी, कैसे निकालते वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बातें देखनी चाहिए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। अगर वो 200-300 मीटर वो रास्ता खाली नहीं कर सकते हैं, खाली नहीं रखवा सकते हैं, जहाँ पे 24 घंटे की इमरजेंसी पड़ सकती है, तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मशहूर व मकबूल शख्सियत हैं बदरवा की, जिन लोकल या सिविल लड़कों ने, मैं कहूँगा, रात को काम किया, अपनी जान पे खेला और इस बदरवा की हेरिटेज को बचाया, और यहाँ पर जो ज़ियारत शरीफ है उसकी हिफाजत के लिए भी जिनने रात को अपनी जान तक जोखिम में डाली, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज या कोई अप्रिसिएशन? देखिए, यही तो एक खासियत है हम बदरवाइयों में। मैं उन नौजवानों को उनके हौसला अफजाई करता हूँ कि उनने अपनी जान खतरे में डाल के रात को यहाँ पे पूरा महला जो इसके साथ देखेंगे आप, करीब मकान है, रेजिडेंशियल हाउस है, उनको भी बचाया। उनने बड़ी हिम्मत का काम किया है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं उन नौजवानों को।